मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी देश में एक चर्चा चल रही है हाल फिलहाल में सीएए की। 11 मार्च को भारतीय गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने सीएए को लागू कर दिया। सीएए क्या है, एनआरसी क्या है, एनपीआर क्या है, इन सारे विषयों पर हम आज आपके लिए एक चर्चा लेके आए हैं। बहुत शॉर्ट में मैं आपको समझाने का ये प्रयास करूँगा। सारे जितने भी विद्यार्थी लोग, जितने भी स्टूडेंट्स या जो भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं, वे सब ये समझ लें कि सीएए क्या है, आखिर इसको लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, एनआरसी क्या है, एनपीआर पर चर्चाएं क्यों हो रही हैं। देश में आज ये चर्चाएं बड़ी गर्म हैं और सभी लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि भाई सीएए गवर्नमेंट ने अगर लागू किया तो क्या इसकी देश में आवश्यकता थी। तो सबसे पहले मैं सीएए पर ही बात करूँगा। CAA है क्या? सीएए इसका मतलब है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में भारतीय सरकार ने संसद में ये बिल पास किया। जब ये बिल पास हो गया तो ये एक्ट बन गया। पहले बिल था, फिर बाद में एक्ट बन गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के नाम से ये है क्या? 1955 में जो सीएए को संशोधित करके, जो 1955 का सीएए था उसको थोड़ा संशोधित करके इसको दोबारा से लाया गया है। अच्छा, ये है क्या? 31 दिसंबर 2014 से पहले जितने भी नॉन मुस्लिम्स 3 देशों से, 3 देश कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इन देशों से धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए हुए वे लोग जो वहाँ माइनॉरिटीज़ में हैं, अल्पसंख्यक हैं, ये तीनों ही देश मुस्लिम मेजॉरिटी के देश हैं। वहाँ पर हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, पारसी या क्रिश्चियन, ये सभी लोग जो वहाँ अल्पसंख्यक हैं, सताए हुए हैं, परेशान हैं, वो अगर भारत में आना चाहते हैं या आ गए हैं तो उनको नागरिकता देने के प्रस्ताव से जुड़ा हुआ ये कानून है। यानी भारत की सरकार ये कहती है कि धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोग जो वहाँ अल्पसंख्यक हैं, वो लोग अगर वहाँ परेशान हैं तो हम उनको नागरिकता देंगे। इसमें भी एक शर्त है, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हुए लोग हैं उनको हम नागरिकता देंगे। ये वो सिद्ध करेंगे कि हम कैसे आए, उनके पास कोई पासपोर्ट है, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई फ्लाइट की टिकट है जिसके द्वारा वो कि हम इस टाइम पे यहाँ आए हैं। अगर वो ये सिद्ध कर देते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अब दोस्तों, एक बवाल देश में मचा हुआ है कि सीएए कानून ऐसा है जो यहाँ के लोगों को निकालने का कानून है। ये अफवाहें जो हैं ये चल रही हैं। जो लोग सीएए के बारे में नहीं जानते वो उल्टी सीधी अफवाहें फैलाते रहते हैं। आप सभी जो पढ़े लिखे लोग हैं इसको समझने का प्रयास करें कि ये नागरिकता से जुड़ा हुआ कानून है, जो कि दूसरे देश से लोग आ रहे हैं उनके लिए। भारतीय लोगों की नागरिकता पर इस कानून से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं स्पष्ट कर दूं कि सीएए लाने का उद्देश्य क्या था, क्या किस पर्पज से हम इसको लेके आए। देखिए, लाने का पर्पज ये था कि बहुत सारे लोगों की ये डिमांड थी जो भारतवर्ष में आए हुए हैं और वो धर्म के आधार पर सताए हुए हैं या किसी दूसरे तरीके से प्रताड़ित हैं, कि हमको भारत शरण दे। भारतवर्ष विश्व पटल पर एक ऐसा देश है जो पहले से ही बहुत सारे देशों की मदद करता आया है और बहुत शरणार्थियों को, जो जितने भी रिफ्यूजीज आए, उनको मदद की है। तो भारत एक बड़ा देश है, कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो इस देश का यहाँ एक कर्तव्य बन जाता है कि आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी हम कहीं तक जितना हमसे हो सकता है उनकी मदद करें। तो इसलिए ये कानून बनाया ताकि वो लोग आके अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें, उनका यहाँ नाम लिखा जाए, उनका यहाँ वोटर आई कार्ड दिया जाए, उन्हें सारे डॉक्यूमेंट दिए जाएं और उन्हें भारत की सुनिश्चित और परमानेंट नागरिकता दे दी जाए ताकि वो यहाँ नौकरी कर सकें। और ये लोग बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं हैं, क्योंकि इन देशों से, ये जो तीनों देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये आपका बांग्लादेश, ये तीनों देशों में बहुत ज़्यादा पिछले 1947 के बाद बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ है कि ये इनकी सरकारें अपने यहाँ ये चीज़ें नहीं रोक पाई और बहुत ज़्यादा लोगों को प्रताड़ित किया गया। तो वे लोग अगर यहाँ आना चाहते हैं तो उनको नागरिकता देने के लिए सीएए कानून है। अच्छा, इसकी आवश्यकता क्या है?
नागरिकता प्रणाली में जरूरत के अनुसार बदलाव लाने और अवैध प्रवासियों यानी इमिग्रेंट्स को नियंत्रित करने के लिए इसकी आवश्यकता है कि अगर अवैध रूप से लोग आते गए तो इस तरह से तो भारतवर्ष में भूमि ही नहीं बचेगी, तो उनको नियंत्रित करने के लिए इस कानून की आवश्यकता पड़ी। अब यहाँ एक और प्रश्न आता है कि हमारे देश में कौन लोग हैं जो इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि ये कानून कभी हमारे लिए तो नहीं बनाया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि भारतवर्ष के जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी है, वो लोग किसी दूसरे के यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अफवाहें फैलाने वाले होते हैं, उनके बहकावे में आकर के वो भयभीत हो जाते हैं। कुछ लोग, सभी नहीं, पढ़े लिखे लोग नहीं होते जिनको पता है, वो भयभीत हो जाते हैं कि कभी ये हमारे ऊपर तो थोप नहीं दिया जाएगा, हमें इस देश से निकाल तो नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा ये कानून बिल्कुल नहीं है। ये कानून उन लोगों को कहीं नहीं निकालेगा, कहीं कुछ नहीं करेगा, उन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसके बाद मैं बात करूंगा कि एनआरसी क्या है। एनआरसी का मतलब है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, यानी कि इसके अंतर्गत 1971 से पहले जो बांग्लादेश से आए हुए लोग जो थे, इसका मतलब है कि 1971 से पहले जो बांग्लादेश से जो लोग आए उनको नहीं निकाला जा सकता। वो यहाँ रेफ्यूजी के टाइप में शरणार्थी के रूप में हमने स्वीकार किए थे, तो उन पर कोई आँच नहीं। उसके बाद ऐसा सुनने में आता है कई बार कि 4 से 5 करोड़ बांग्लादेशी लोग अवैध रूप से देश के अंदर घुसपैठ कर गए। तो उन घुसपैठियों पर जो अवैध तरीके से, अनलीगल तरीके से जो इमिग्रेंट्स हैं, वो प्रवासी जो भारतवर्ष में आकर के बस जाते हैं और बहुत सारी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए एनआरसी था। हालांकि एनआरसी को ऐसा गवर्नमेंट ने बताया कि पूरे देश में लागू किया जाएगा। अब ये नहीं पता कि गवर्नमेंट कब लागू करेगी, लेकिन ऐसा कहा गया है। एक और बात मैं बता दूं कि एनआरसी का मतलब क्या है, ये क्यों लाया गया है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनऑथराइज सिटीजन, यानी अवैध नागरिकों की पहचान करने के लिए एनआरसी की आवश्यकता पड़ती है। शुरुआत में अगर हम देखें 2013 की शुरुआत में ही इसकी शुरुआत हुई। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई आसाम से। आसाम में सिर्फ एनआरसी लागू है, देश के किसी हिस्से में अभी तक एनआरसी लागू नहीं है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहाँ लागू हुआ। आसाम के अलावा किसी भी राज्य में अभी तक लागू नहीं है। अब इसका पर्पज़ क्या था, मैंने जैसे कि बताया पहले, अनलीगल रूप से जो इमिग्रेंट हैं, घुसपैठी हैं, उनको बाहर करना। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि एनआरसी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी जाएंगी, और अब सीएए के अंदर भी दी गई हैं कि वो अपनी नागरिकता को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे दिए गए हैं जिन्हें आसानी से प्रोवाइड कराया जा सकता है। इसके अलावा मैं बात करूंगा एनपीआर पे। एनपीआर का मतलब होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, और इसका मतलब क्या है, ये क्यों लाया गया। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का मतलब है जो 1955 के नागरिकता अधिनियम के अनुसार पहचान पत्र जारी करता है। पहचान पत्र यानी कि जो यहाँ का नागरिक है उसको वोटर आई कार्ड कोई नई चीज़ नहीं है, वो पहले से ही दिया जा रहा है। वो वोटर आई कार्ड प्रोवाइड करता है कि आप इस देश के नागरिक हो। प्रत्येक सामान्य निवासी का एक व्यापक पहचान और डेटाबेस तैयार करना, ये है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का काम। ताकि गवर्नमेंट जब कोई कल्याणकारी योजना बनाती है तो जब तक उसको पता नहीं होगा कि हमारे पास किस तरह के और कितने लोग हैं, तो उनके लिए वो कल्याणकारी योजना कैसे लाएगी। तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर ये उसके पास होना ज़रूरी है ताकि वो ये पहचान कर सके, डेटाबेस तैयार कर सके कि हमारे देश के प्रत्येक सामान्य निवासी तक हमारी कल्याणकारी, हमारी जो वेलफेयर्स हैं, योजनाएं पहुंच रही हैं कि नहीं। इसका नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है। इसका जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, इसका नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है कि नागरिकता आपकी छिन गई या चली गई या आ गई, नागरिकता बरकरार रहेगी। सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि एनपीआर में अपने को रजिस्टर कराएं और गवर्नमेंट को सही विवरण प्रस्तुत करें। और इसमें एक चीज़ और दी गई थी कि हर 10 साल में, 2010 में जब पहली बार इसको लाया गया, तो 2010 के बाद ये जब मुद्दा उठा तो हर 10 साल में इसको रिवाइज करने की बात की गई कि हर 2010 के बाद हर 10 साल में ये डाटा इकट्ठा किया जाया करेगा। एक बात मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूँ कि जैसे हमने तीनों चीज़ों को अलग अलग समझाया, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। सीएए आज बहुत गर्म मुद्दा है, तो सीएए की हमने चर्चा की कि CAA क्या है। सीएए से किसी भी व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कानून
भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो धर्म के आधार पर सताए गए, प्रताड़ित किए गए, और वो अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं जो दूसरे देश से 2013 से पहले, यानी कि 2014 से पहले, 31 दिसंबर 2014 से पहले यहाँ आए। इनमें नॉन मुस्लिम व्यक्ति इसलिए रखे हैं क्योंकि ये देश मुस्लिम बाहुल्य देश हैं। अब सभी को तो हम नहीं रख सकते, तो इसमें गवर्नमेंट ने जो प्रावधान किया है उन नॉन मुस्लिम्स के लिए किया है जो वहाँ सताए हुए लोग हैं। तो ये था सीएए के बारे में जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही अनेक रोचक जानकारियों के साथ हम आपको पुनः आपके सामने हाजिर होंगे।